जय श्री राधा माधव। ब्रज हास्य चरितम मूल रूप से एक रसिक संत के भाव राज्यों की अनुभूति पर आधारित ग्रंथ है, जिसका लेखन कृष्ण प्रेमी साधकों की चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने के उद्देश्य से किया गया है। एक रसिक संत के भाव राज्य की अनुभूति होने से यह किसी शास्त्र के वाद विवाद के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। आज पिणम श्री नित्य विहारी निकुंजस्थम श्री बाबूजी बाबा भजे। मेरु मन माणिक गिरवी धर्यो श्री माधव जू के पार। अज प्रेम ब्याज इतनो बढ़ियो अब ना छूटन की। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागरी सोई। जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय। श्री लाडली लाल की परम पूज्य बाबूजी बाबा की देवर्षि नारद जी महाराज की श्रीमन नारदीय कुंज की कुंज बिहारी विहारणी जो की जय जय। प्रारंभ करें। गाथा आज सुना ब्रज की ये भली गाथा आज सुनाओ ब्रज की ये भली। या में कुंवर कन्हैया वृषभानु लली। या में कुंवर कन्हैया वृषभानु लली। गाथा आज सुनाऊं ब्रज की ये भली गाथा आज सुनाऊं ब्रज की ये भली। रस के हैं सिंधु रस के हैं सिंधु रस के हैं सिंधु मेरे कुंवर कन्हैया। वैसी ही रस भरी जशोमती मैया। दाऊ गुल गुल्ले आके बाबा रसगुल्ले। दाऊ गुल गुल्ले और बाबा रसगुल्ले। भानु लली मिश्री की डली। गाता आज सुनाओ गाथा आज सुनाऊं ब्रज की ये भली। गाथा आज सुनाऊं की ये भली। जय जय श्री राधे। क्या हुआ? सुनो अब प्रेम से लाल के चरित ये रंग बिरंगे। भयो काह जब एक गोपिन ने लिए लखिलाल जुनंगे। क्या हुआ? प्यारे श्याम सुंदर को देखे है नंगे ब्रज कुल चंदा। हाय हाय नंगे ब्रज कुल चंदा। हाय हाय नंगे ब्रज कुल चंदा। हाय हाय नंगे ब्रज कुल चंदा। छंदापति आगे आगे मैं चलूंगा, तुम पीछे ही चलो। एक तो गर्मी इतनी कर रखी है नारदीय निकुंज वालों ने। आप लोग वक्ता को बुलाते हो, ऐसी बुरी हालत कर देते हो
पंखा भी नहीं सही कराते। ये दूर दूर तक प्रसारण होगा, लोग देखेंगे, याद करेंगे कि यहाँ ब्रज हास्य चरितम है, वक्ता और झूठी हंसी हंसे। ठाकुर जी एसी में हैं और हम ऐसी तैसी में हैं। ओ भाई, वो उनकी साइड रखो, ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ये तो उधर फर्राटे से हमें उड़ा रहे हैं। ये काट दिया होगा इन्होंने, बिल्कुल नहीं कटना चाहिए ताकि पता लगे यहाँ वक्ताओं पे अत्याचार होता है। छंदापति मतलब होता है हम एसी ठाकुर जी के अभय चरणारविंद को एसी मान लेते हैं। बजहूं रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद बजहूं रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणारविंद शीत आतप बात बरीक्षण तरई ये दीन यामिनी जागरे दुर्लभ मानव जन्म सतसंग तरई भव। इधर से उधर जोड़ दिया इधर उधर। बांग्ला भजन जिन्होंने बनाया उसके हिंदी के भाव कर दिए मैंने। चंदा अरे भैया तुम डबल ना करो इसका ताकि बाहर लोगों को ना सुने। ये मैं इतना सॉफ्टली गा रहा हूं, तुम इतना अखड़ गा रहे हो। ये कोरस वाले भी ये में 100 रस भरे पड़े, मैं कहता हूं 9 ही रस है। अये है नंगे ब्रज कुल चंदा मेरे प्यारे नंगे ब्रज कुल चंदा। छंदापति निशापति चंद्रमा, चंद्रमा की छवि जाल में चकोरी कैसे मग्न आनंद रहती है, टकटकी लगा के देखती है। ऐसे सखी कहती है ये सब स्वरूप में प्यारे लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं। एक बार लीला शुक जी ने मायात पंथा पति भीमरत्य दिगंबरो कोपितमालनील विन्यस्तहस्तो अपि नितंब बिंबे धूत समाकर्षति वित्त चित्तम। अरे उस रास्ते पे मत जाओ, वहां पे एक नंगा नंगा छोरा खड़ा है। दिगंबरो कोपितमाल नीला, ऐसे इस तरीके से विन्यस्त हस्तोपि नितंब बिंबे, ऐसे यहाँ पे नितंबों पे हाथ रखे। जो धूत है, अवधूत है, जिनके मन को बड़े बड़े स्वर्गलोक और बड़े बड़े लोगों की अप्सराएं तक जो मन को मार चुके हैं, जो मन को जीत चुके हैं, जो मन से अमन हो चुके हैं, ऐसे मुनि बस उनके मन को भी वो वापस जिंदा करता है और फिर अपने बस में कर लेता है। तो ठाकुर जी ऐसे देखा तो छंदापति चंदा को देख के जैसे चकोरी परमानंद में झूमती है।
धनदापति छवि जाल चकोरी जो झूमी परमानंदा, झूमी परमानंदा। हय हय नंगे ब्रज कुलचंदा, देखे हय नंगे ब्रज कुलचंदा। क्या अब सखी बताती कहानी। क्या कहती है सखी? कहती देखो एक बार मैं जल भरने को जा रही थी। क्या हुआ सखी मेरे साथ? मैं ठिठक गई। मैंने देखा आज अकेले स्नान कर रहे हैं जमुना जी में। अकेले तो होते नहीं हैं, ऐसे ही अपनी धुन में मसरा मस्ती में। है? तो जात रही मैं जल भरबे को, ठिठक गई देखी गोविंदा, ठिठक गई देखी गोविंदा। जमुना जल केली करनिक से वे सतचित आनंदा, अय हय वे सतचित आनंदा। हय 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 नंगे ब्रज कुलचंद। वो जमुना जी में स्नान करके निकले। बड़ी सुंदर नित्य किशोर, ऐसा सौंदर्य, ऐसा मादन, ऐसा उन्मादकारी सौंदर्य, त्रिभुवन को मोहित वशीकरण कर ले ऐसा सौंदर्य। घुंघराले बाल भीग गए हैं। चुपचाप आके वस्त्र बदलने लगे। भीजे वस्त्र उतारे अनावृत, वे गए वे सानंदा, वे गए वे सानंदा। देखने लगी इकटक अपलक हूँ, भूली मरी की जिंदा, अय हय भूली मरी की जिंदा। हय हय नंगे ब्रज कुलचंदा, देखे हय नंगे ब्रज कुलचंदा। अपलक एकटक देखने लगी, भूल गई कि मर गई हूं कि जिंदा हूं। अपने आप को चूटी काट के देखने लगी, हाँ जिंदा तो हूं। अनामृत स्वरूप में देखा, आवरण से रहित सौंदर्य कैसा था सखी? घुंघराले बाल, कंज अरुण लोचन, सुभ्रू युगल है, सुभ्रू युगल है, सुललाटक है, कंबुग्रीव, विशालाक्ष, फुल्लारविंद नेत्र, गोपिका नयनानंद, कोटि मनुमत सौंदर्य जगन मोहन विग्रह, सुविन्यस्त पाद युगल है। ऐसे चाल चल के आए, इतनी विन्यस्त चाल थी। कैसे थे? कुंचित कच, बाल गीले थे और घूंघर वाले हो गए। उनका रंग ऐसा निखर के आ रहा था, कोई बता नहीं सकता रंग कौन सा है। अतिशय गोरे रंग में हल्की नीलाभास सी दिखती है, तब भी रंग तय करके नहीं बता सकते। एकदम बिंब फल जैसे लाल हो, मदहोश नेत्र, बड़ी बड़ी पलकें हैं,
भौहें इतनी खूबसूरत है, खिंची कमानी जैसी। कंज अरुण, थोड़ी लालिमा आंखों में हल्की सी, जैसे कई बार लाल हो जाते हैं ना रोने पे, अलसाने पे, कभी कभार बहुत इमोशनल होते तो आंखें लाल हो जाती है, या कभी कभार नींद की स्थिति में भी लाल हो जाते हैं। जो भगवान के चरित्र सुनते सुनते सोते हैं उनके भी नेत्र देखो, यहाँ जिनके नेत्र लाल मिलेंगे या तो भावुक हो चुके हैं, भगवान के रूप सौंदर्य में राघव जी की तरह डूब चुके हैं, या फिर कुछ, अब मैं नाम नहीं लूंगा, जिन्हें अभी नींद आ रही है। जो हास्य चरित्र में भी सो लेते हैं वो कलाकार बड़े अद्भुत हैं। है मेरे पास बाहुबली एक से एक, डीजे भी बज रहा हो तो उसके पास सो लेंगे वो। चलो हम तो चले लीला में वापस। रोना है सो रो, सोना है सो कैसे सरकार? कंज अरुण लोचन, अरुण लोचन, बंक भ्रकुटी, सुभ्रू युगल है। ये झुबरू इतने खूबसूरत हैं, सुललाट कहे, माथा इतना खूबसूरत है। स्नान करके निकले हैं, तिलक धुल सा गया है, हल्के गीलेपन में थोड़ा धुंधला सा दिख रहा है। आंखें और विस्फारित हो गई है क्योंकि स्नान करके निकलते हैं तो नेत्र तरोताजा से हो जाते हैं। रोम रोम इतना सौंदर्य का समुद्र लहरें मारता है, ऐसी युवानी ठाठें मारती हुई, जैसे ऐसी दुख द्वंद मिट जाए ऐसी बंक भ्रकुटी है। कान के मणिकुंडल अब भी चमक रहे हैं, ऐसे चमकते हैं, गालों पे झाई पड़ती है, ललित कपोलन, मणिकुंडल द्युति ललित कपोलन। सुंदर गालों पे कुंडलों की जब हिलते हैं तो उसके प्रकाश की रेखाएं यहाँ पड़ती है तो बड़े सुंदर गाल और उज्जवल हो जाते हैं। पूर्ण सुख के समुद्र, कुंचित कच कंजारुण लोचन बंक भ्रकुटी मेटत दुख द्वंदा, बंक भ्रकुटी मेटत दुख द्वंदा, मणिकुंडल द्युति ललित कपोलन, पूर्ण सुख की कंदा, है पूर्ण सुख की कंदा, है नंगे ब्रज कुल चंदा, देखे है नंगे ब्रज कुल चंदा। अब सौंदर्य आ गया हो, अधर कैसे लाल है, रक्तिम अधर है, रक्त जैसे, रस राशि के समुद्र जैसे, उस पे अपने आप में थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा लेते हैं कभी कभार। किसी ने मुझे पूछा गाल पे टोए पड़ते हैं कि नहीं पड़ते? मैंने कहा जब चाहे पड़ जाते हैं, जब चाहे नहीं पड़ते हैं। आँखों का रंग 10-20 बार आँखों का जो कंज है, मूल जो आँखों की मूल कर्णिका है, वो कई बार रंग बदल चुकी होती है। जैसे पीछे हटेंगे तब अलग रंग हो जाएगा, सामने आएंगे जब इमोशनल होंगे तो अलग होगा, जब मजाक करेंगे तो अलग हो जाएगा, जब भावुक होते हैं या किसी बात पे प्रणय के समय अलग रंग हो जाता है ना? तो इसलिए आकार है और आकार नहीं भी है, इसलिए इन्हें कई लोग निराकार भी कह देते हैं, हा? मृदुभाषी, मुस्कुरा रहे हैं तो कभी कभार टोए पड़ जाते हैं। कई रसिकों ने गाल के खड्डा देखा तो ऐसे हाथ लगे, बोला लाला बहुत ही खूबसूरत है ये तो, है? बहुत गहरा है। हाँ तुम पूरे डूब जाओगे, इतना गहरा है। नासिका ऐसी भव्य है, श्वास, लोग तो पान खा के, पिपरमेंट खा के अपने मुंह में खुशबू करते हैं, वैसे बदबूदार मुंह में खुशबू निकलेगी कहाँ से?
पर उनकी श्वास की सुगंध ऐसी है, दशों दिशाओं में सुगंध फैल जाती है, सांस की सुगंध से। रक्तिम अधर सिंधु रस राशि, रक्तिम अधर सिंधु रस राशि, मृदुहासी मोहे मुनि वृंदा, मृदुहासी मोहे मुनि वृंदा, मनोहर नासा सुवासित श्वासा, मनोहर नासा सुवासित श्वासा, दश दिश बास सुगंधा, हाय हाय दश दिश बास सुगंधा, हाय हाय नंगे ब्रज कुल चंदा, आहा चितवनी ऐसी सुंदर है, हंसनी, हंसनी मतलब हंसी, मुस्कुराहट बड़ी खूबसूरत है। महामृदु बोलनी, बड़ा सोफिस्टिकेटेड बोल, अति सुंदर री ब्रजराज कुमार। रसखान लिखते हैं महामृदु बानी बोलत है। कितने अति सुंदर ये ठाकुर, बड़ा महामृदु बोलते हैं। एक मृदु बोलना होता है, एक महामृदु बोलना। इन्होंने कभी दुर्योधन से भी अप्रिय नहीं बोला। सबसे प्यारा बोलने के लिए, जैसे भगवान राम को बोलते हैं राम बिलोकनी बोलनी चलनी, ऐसे हमारे श्री राम श्याम सुंदर बहुत प्यारा बोलते हैं। डांटते भी तो प्यार से डांटते हैं, ये कभी किसी पे गुस्सा नहीं होते। एक बार इन्होंने खाली कुपित होकर अश्वत्थामा को जरूर शाप दिया था, थोड़ी सी देर की, नहीं तो इनके गुस्से किसी परिस्थिति में इन्होंने नहीं किया, किसी पे नहीं किया। इतने असुरों को मुस्कुरा के ही पधरा दिया ऊपर। मम मति चित्त ही बसनी, मेरे मति में, चित्त में और मेरे हृदय में बस गई मुकुंद की ये चितवन। चितवन मतलब देखने का स्टाइल। दूसरे को देखते ना, आंखों से ऐसे देखते, पलकों से। चारु चिबुक, थोड़ी भी इतनी खूबसूरत होती है क्या? चारु चिबुक, सुंदर अति ग्रीवा। हमने रूप ध्यान कक्षाओं के लिए रूप ध्यान भेजा। जिन्होंने सुना होगा उसमें उनके रूप का जो सुंदर वर्णन है, पर वो जो साधक करे उनके लिए अच्छा है। भैया भगवान के दर्शन कैसे होंगे? मन तो करता बोल दूं, ऐसे तो नहीं होंगे। एक बात होती है, एक ललक होती है, एक प्यास होती है, एक बेचैन होना होता है, एक चैन का खो जाना होता है। सब चीज़ बड़ी अलग सी होती है, समझ जाओगे। चलो ऐसे ही पार्ले जी खाते खाते तुम्हें भगवान भी मिल जाए, हम भी चाहते हैं। सुंदर अति ग्रीवा और कंठ मनो, कंठ इतना खूबसूरत है। जो गुद्दी होती है ना, ये बड़ी सुंदर होती है। कई लोगों की थोड़ी पतली सी होती है और कईयों की बड़ी भरी भरी बड़ी सुंदर होती है। उनके पीछे जो केश विन्यास है ना, बड़ा सुंदर फबता है। कईयों पे नहीं फबता है, कईयों को शतुरमुर्ग जैसी होती है, ऐसा नहीं। सरकार के एक एक अंग इतने सुंदर है। चितवनी हसनी महामृदु बोलनी, चितवनी हसनी महामृदु बोलनी, मम मति चित हिय बसनी मुकुंदा, मम मति चित हिय बसनी मुकुंदा। चारु चिबुक, थोड़ी बड़ी सुंदर, चारु चिबुक सुंदर
अति ग्रीवा कंठ मनो छवि फंदा अय है कंठ मनो छवि फंदा अय है नंगे ब्रज कुल चंदा देखे है नंगे ब्रज कुल चंदा। अब देखो कंठ छवि का फंद है, कईयों के गले में बिल्कुल सुपारी जैसी निकली होती है, कईयों गले बड़े सुंदर होते हैं, ऐसे नहीं आप, ऐसा नहीं। चितहरणी सुगठित, ये जो भुजा है ना इतनी सुगठित है। देखो हनुमान जी वगैरह का जो शरीर कभी एस्थेटिक नजर नहीं आएगा, वो उनके वो बॉडी बिल्डर जैसे उनके स्वरूप हैं, पर श्री कृष्ण का ऐसा नजर नहीं आएगा। वो भाई बहुत बिल्कुल, कौन होता है बॉडी बिल्डर, नाम बताओ जिसके बड़े डोले वगैरह हों। एस्थेटिक बॉडी है, मतलब एक यंग लड़के का जो शरीर बड़ा सुगठित होता है ना, बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर वो क्या बोलते हैं, जिसमें वो नहीं, वो मस्कुलर बोलते हैं, जिसके अंदर मसल्स बहुत ही ज़्यादा होती है, एक्स्ट्रा ऐसे निकल के आती है, नसें फटने को बाहर तैयार होती है और ऐसा है ना। उस पर फिर वो तांबे का पेंट लगा लेते हैं, ऊपर से लगाते करते हैं, मैंने देखा है ऐसा लगाते, ग्रीस जैसा कुछ लगाते, ग्रीस होता है शायद, है कहते हैं इंजेक्शन से करते हैं, प्यासा रखते हैं उन लोगों को, इसलिए उनकी नसें फूल जाती है। ये भी सुंदरता होती होगी भाई, हमें ये नहीं पता तो हम कैसे जाने उसको, तो हम ये नहीं कहते, वो भी बहुत सुंदर होते हैं, पर हम जिस सुंदरता को कह रहे हैं हमारे श्री कृष्ण के सौंदर्य के लिए, उनका शरीर कैसे, चितहरणी सुगठित भुज पिय की, चितहरणी सुगठित भुज पिय की। ऐसी सुगठित भुजाएं हैं जमुना तट पे मैंने देखी। कैसे, ऐसे लगता है हृदय से कोई लगता है तो वो अपनी बाहों में अस कही श्रीपति कंठ लगाए। आलिंगन रसकंदा, आलिंगन रसकंदा, और शेर की तरह उठे हुए कंधे हैं उनके, कंधे ढले हुए नहीं, ऐसे उठे हुए कंधे। उस पे जब माला इत्यादि धारण करते हैं तो बड़े सुंदर लगते हैं। 5 प्रकार के पुष्पों की बनमाला धारण करते हैं, मणिमाला, वैजयंती माला, कौस्तुभ मणि सुंदर वक्ष स्थल पे धारण करते हैं। केहरी कटी, केहरी कंद है, हाँ? और सिंह के समान ही उनकी कटी है। कटी मतलब कमर, जानते हो, सुंदर व्यक्ति की कमर मोटी नहीं होगी बहुत ज्यादा, जब बहुत ज्यादा गोल मटोल कमर है, बड़ा खूबसूरत है, नहीं, वो नहीं। सौंदर्य शास्त्र में जो पुरुषों का सौंदर्य है उसमें भी कहे क्षीण कटी होनी चाहिए, और मातृशक्ति के लिए भी कहा सुमध्य। सुमध्य मतलब जिनकी मध्य हिस्सा सुमध्य हो। कैसा, के हरि कटी नर के हरि लालनु, नाहर के से कंद। नाहर जानते हो, बब्बर शेर को बोलते हैं, नाहर के से कंदे, नाहर के से कंदा, हय नंगे ब्रज कुल चंदा, देखे हय नंगे ब्रज कुल चंदा। मेरे को बोलते हो कितना समय हो गया है? पूरे आधे घंटे हो गए, तो इतनी जल्दी तो हो नहीं पाएगा, तो आप लोग अत्यधिक शोषण न हो आप लोगों का। कंधे तक के सौंदर्य पे हम पहुँचे हैं। हम आपको चरणारविंद के, चरणांगुष्ठ के और नखून तक के सौंदर्य की बात बताने वाले हैं, इसलिए इतने जल्दी जल्दी भाग के क्या चलेंगे। ठीक है, कल थोड़ा सा रिकैप सुना दूँ ठीक है।
तो कल हम सुनेंगे आधे घंटे पतित पावन जी ने बोले ही हैं। लोग असल में ग्राहक आधे घंटे के ही हैं। आजकल तो लोग चाहते कि 5 मिनट में उन्हें भगवत प्राप्ति करा दो, तो इसीलिए वो चाहते कि लोग मुझे कह रहे हैं भैया ऐसा कुछ बोलो ना 4 मिनट में पूरी कथा हो जाए। मैंने कहा मैं 4 घंटे बोल लेता हूँ, उसमें 4 मिनट निकाल ले और एडिट कर करके डाल दे। आजकल तो कलाकार कई तरीके के आ रहे हैं, मुझे क्यों चाहते कि मैं 4 मिनट में बोलूँ? उसमें निकाल लो जो तुम्हें समझने लायक बात लगे, समझे ही ना। तो इसीलिए ऐसे प्यारे प्यारे जो श्रोता हैं, तो वक्ता को भी उनके हिसाब से ढलना चाहिए। और वैसे मैं पसीने में तरबतर हूँ, कब लगेगा यहाँ पे हम